हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। और आज हम नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का जो एसएसबी लेक्चरशिप है एजुकेशन सब्जेक्ट का, उसमें कौन कौन से सिलेबस है, किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस किस टॉपिक में कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, वो सारे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में एसएसबी ने जो नया सिलेबस अपडेट किया है, वो सिलेबस के हिसाब से 5 यूनिट है। पहला यूनिट है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिलोसॉफी है, एजुकेशनल फिलोसॉफी। इसमें हम मेन रूप से 4 चीज़ें देखते हैं। पहला जो है वो है एजुकेशन और फिलोसॉफी का क्या क्या रिलेशन है। एजुकेशन एंड फिलोसॉफी का रिलेशन क्या है, इसको लेकर 1-2 क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। एजुकेशनल फिलोसॉफी का डेफिनेशन आ जाएगा, या तो फिलोसॉफी का डेफिनेशन आ जाएगा, या तो एजुकेशनल फिलोसॉफी का इम्प्लीमेंटेशन या यूटिलिटी के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आता है। दूसरा है ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी का जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस आती है, जैसे कि मेटाफिजिक्स हो गया, एपिस्टेमोलॉजी हो गया, एक्सियोलॉजी हो गया। इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेटाफिजिक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है, उसको अच्छे से पढ़ना होगा। फिर जो तीसरा पार्ट है वेस्टर्न फिलोसॉफी। एक है वेस्टर्न टाइप ऑफ फिलोसॉफी, जो है वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसॉफी। ओके, वेस्टर्न फिलोसॉफी 4 है। पहला है आइडियलिज्म, फिर है रियलिज्म, फिर है प्रैग्माटिज्म, और चौथा है एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसमें नेचुरलिज्म नहीं है। ओके, तो वेस्टर्न का जो 4 फिलोसॉफी है मेनली उनको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो फीचर्स है वो डायरेक्ट दे देते हैं। जैसे कि आइडियलिज्म का मेटाफिजिक्स दे देगा, या फिर एक्जिस्टेंशियलिज्म का एपिस्टेमोलॉजी क्या कहता है वो दे देगा। ऐसे करके क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ओके, फिर है इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी जो है, इंडियन फिलोसॉफी का मेनली सांख्य है, वेदांत है, बुद्धिज़्म है एंड जैनिज़्म है। ओके, 2 ऑर्थोडॉक्स और 2 हेटेरोडॉक्स, ये 4 फिलोसॉफी इंडियन फिलोसॉफी का है। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो चौथा है फोर्थ है कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड इंडियन। वेस्टर्न का जो है देखिए रूसो है, जॉन डीबी है। ओके, तो इनका थ्योरी भी आता है एज वेल एज इनका कोर्स भी आता है। जैसे कि हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसमें गांधी का एक कोर्स आया था, एजुकेशन व्हाट आई मीन इज़ द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड दैट इज़ मैन माइंड एंड बॉडी। ऐसे करके जो कोर्स है गांधी जी का कोर्स आता है, या फिर विवेकानंद का कोर्स आ जाता है, जैसे कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन, ऐसे आ जाता है। तो डायरेक्ट कोर्स भी आते हैं, उनके थ्योरी भी आते हैं, जॉन डीबी का बुक्स भी आते हैं, रूसो का बुक्स भी आते हैं, ऐसे करके आते हैं। लेकिन यहाँ देखने की बात है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो 4 थे उसमें क्या नहीं था, नेचुरलिज्म नहीं थे। लेकिन ये जो रूसो यहाँ पर दिया गया है और टैगोर यहाँ पर दिया गया, ये दोनों तो नेचुरलिस्ट है, तो इसीलिए नेचुरलिज्म वो पढ़ना पड़ेगा। आपको 5 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी पढ़ना पड़ेगा, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड 5th है नेचुरलिज्म, क्योंकि ये दोनों दिया गया है। ओके, तो ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर है यूनिट 2, और यूनिट 2 है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इसमें भी जो चैप्टर्स है, पहले तो जो सोशियोलॉजी और एजुकेशन का रिलेशन है उसी के आधार पर 1-2 क्वेश्चंस हर साल आते ही आते हैं। ओके, फिर उसका जो फादर है वो भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो उसको भी आप ध्यान रखना है। दूसरा जो है सोशल चेंज। सोशल चेंज एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। सोशल चेंज का डेफिनेशन भी आ जाता है, जैसे कि सोशल चेंज में बहुत सारे कंसेप्ट भी होते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन आ जाता है, मोबिलिटी आ जाता है, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, ये सारे सोशल चेंज में आएंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, और इसका इंडियन सिनेरियो में क्या इम्प्लीकेशन है। ओके, तो ये तीनों का भी आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
और इसी के आधार पर भी बहुत सारी थ्योरीज़ भी है, वो थ्योरीज़ को भी आपको जानना पड़ेगा। ओके, फिर है मल्टीलिंगुअलिज्म और मल्टीकल्चरल एजुकेशन। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 2 क्वेश्चंस आए थे, मल्टीलिंगुअल का भी और मल्टीकल्चरल एजुकेशन का भी। तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन में आपको 2-4 थिंकर्स को भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि रोमिला थापर है। रोमिला थापर हमारे इंडिया में मल्टीकल्चरल एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जो है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG जो है उसको अच्छे से जानना पड़ेगा। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको भी जानना पड़ेगा। ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसी सिनेरियो में इंडिया का क्या क्या दायित्व है, इंडिया ने क्या क्या कमिटमेंट किया है, उसको भी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो नेट भी पढ़ते हैं पेपर 1 में भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी आता है। तो आप नेट से भी आप इसका PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। फिर 4th जो है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन क्या है और उसका क्या रेलेवेंस है मॉडर्न सिनेरियो में, उसको भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। इसका भी 1-2 क्वेश्चन आता है। फिर है एजुकेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन, जैसे कि SC हो गया, ST का हो गया, फिर वुमेंस का हो गया, फिर CWSN का हो गया। तो इन बच्चों के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट प्रोविजंस है, गवर्नमेंट आर्टिकल्स है, ये सब भी आती है। जैसे कि आर्टिकल 17 हो गया ऑन टचेबिलिटी, ऐसे करके आर्टिकल्स भी डायरेक्ट पूछते हैं आपको, इसीलिए ये सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स को भी जानना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया यूनिट 2। फिर थर्ड यूनिट साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, तो पहला चैप्टर में दिया गया है कि एजुकेशन और साइकोलॉजी में क्या रिलेशन है। ओके, तो इसमें आपको वेरियस स्कूल भी पढ़ना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में आपको जो साइकोलॉजी का फादर है, साइकोलॉजी का डेवलपमेंट है, उसको अच्छे से जानना पड़ेगा। फिर जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है उसको भी आप जानना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। पियाजे के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर जो सब चैप्टर है एजुकेशन ऑफ द एडोलेसेंस के एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। 2018 का जो क्वेश्चन था उसमें कुछ स्कीम आई थी एडोलेसेंस के ऊपर, कुछ स्कीम आई थी जैसे कि किशोरी योजना। ओके, इस बार जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी एडोलेसेंस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। तो एडोलेसेंस का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं जो डैनियल गोलमैन का है। ओके, फिर है इंटेलिजेंस का थ्योरी है, जो थ्योरी वगैरह है क्या है, कैसे मेजरमेंट होता है। इसमें 2-3 नाम ही सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए गिलफर्ड है और गार्डनर है। गिलफर्ड और गार्डनर के थ्योरी में क्वेश्चंस हर साल आते हैं। इसके साथ साथ भी और जो थ्योरीज वगैरह भी है आपको वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक का हो गया मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। तो आपको सारे के सारे इंटेलिजेंस थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी भी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आपको इंटेलिजेंस पढ़ना है, उसके साथ साथ क्रिएटिविटी पढ़नी है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में भी पढ़ना है। ओके, फिर है इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या रेलेवेंस है एजुकेशनल सिनेरियो में, उसको भी आपको जानना पड़ेगा। इसका भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। फिर है लर्निंग थ्योरीज, जो वेरियस लर्निंग थ्योरीज है। पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग है, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है, फिर इंसाइटफुल लर्निंग है और ब्लूम का मास्टरी लर्निंग है। ओके, फिर गैंग्स का हायरार्किकल लर्निंग है। और फिर है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग, जैसे कि पियाजे का हो गया, वाइगस्की का हो गया, ऑजुबेल का हो गया और ब्रूनर का हो गया। ये सारे थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी थ्योरी तो नहीं आते, लेकिन बहुत सारे थ्योरी का क्वेश्चंस आते हैं। इसमें तो 6-7 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। ओके, तो आपको लर्निंग थ्योरी भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो पर्सनालिटी का आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, और पर्सनालिटी को कैसे एसेस किया जाता है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके आधार भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फिर है यूनिट नंबर 4 जो कि असेसमेंट, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें 3 चीज़ें मुख्यतः है। पहला है असेसमेंट और इवैल्यूएशन जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये पहला जो चैप्टर आप देख रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, स्केल भी है,
स्केल के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर ये पहली बार आया है, इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, इस बार क्वेश्चन आया है। लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। 3-4 एग्जाम्पल दे देगा, इसमें से असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, या एक एग्जाम्पल दे देगा ये टीचर क्या करना चाह रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट एज लर्निंग, ऐसे करके क्वेश्चन दे देता। फिर जो वेरियस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है, जैसे कि नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या है, इसके भी एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये दोनों में से। फिर जो तीसरा है वेरियस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, जैसे कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो गया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया, समेटिव इवैल्यूएशन हो गया, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, और ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिर है सीसीई के ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। 2018 में भी आया था, और इस साल जो 20-21 का जो क्वेश्चन है उसमें भी सीसीई के क्वेश्चन थे। फिर है टूल्स, दूसरा है टूल्स, जो इवैल्यूएशन टूल्स है उस टूल के ऊपर भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे कि इस बार आया था रूब्रिक्स का क्वेश्चंस आया था। ओके, रूब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आया था। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर आया था, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस भी आए थे। 2018 में जो हुआ था उसमें पोर्टफोलियो में क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चनरी के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरिंग, ये जो रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है और आइटम एनालिसिस है, इसमें भी 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। इस बार जो आया था वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चंस आया था, और रिलायबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आया था। फिर है एनसीएफ के बारे में भी 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसीलिए आपको एनसीएफ 2005 को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एनसीएफ 2005 में एग्ज़ाम रिफॉर्म्स के चलते क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर है रिसर्च में से भी 4-5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे कि रिसर्च का क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया, क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया, और जो वेरियस रिसर्च मेथड्स है उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि डेस्क्रिप्टिव हो गया, पोस्ट फैक्टो हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, हिस्टोरिकल, केस स्टडी, नैरेटिव रिसर्च, ये सारी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन कौन से रिसर्च में होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, फिर हो गया एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इतना डीप क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। मीन मोड मीडियन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्वार्टाइल डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। 2018 में तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस आ गए थे। इस बार नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व्स में कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन इस बार कोरिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 बहुत ही बड़ा है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम 5 चैप्टर को हिसाब में लाएंगे तो जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर मतलब इसमें 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और एसएसबी क्या करता है 90 क्वेश्चंस देता है, 90 क्वेश्चंस, और 90 क्वेश्चंस में ये क्या करता है 90 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है पर क्वेश्चन। ओके, पर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स रहता है। ओके, 1.5 मार्क्स पर क्वेश्चन रहते हैं। इसका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, इसीलिए क्वेश्चंस को अटेंड करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं 5th नंबर चैप्टर में क्या क्या है सिलेबस में। तो यूनिट नंबर 5 जो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशन, इसमें तो पहले दिया गया है एनईपी 2020 जो हाल ही में इम्प्लीमेंट हुआ है। तो पहले है एनईपी 2020 थ्रस्ट एरियाज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसके ऊपर तो 5-6 क्वेश्चंस आए थे। ये जो 2021 का जो एसएसबी का एग्ज़ाम हुआ है इसमें 5-6 क्वेश्चंस आए हैं। तो इसीलिए आप नेक्स्ट भी पेज में जब होगा तो एनईपी 2020 के ऊपर फिर क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए इसका जो दस्तावेज है, इसका जो डॉक्यूमेंट्स है, आप सीधे वेबसाइट में डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, फिर है ईसीसीई का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका प्रॉब्लम्स क्या है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। इसका भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं आते, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस ही आते हैं। फिर है एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पर जो 4 प्रकार के एजुकेशन बताया जा रहा है, जैसे कि ईसीसी हो गया, एलिमेंट्री हो गया, सेकेंडरी हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, फिर टीचर एजुकेशन हो गया,
और फिर एडिशनल एजुकेशन जैसे कि लाइफ स्किल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन, आईसीटी इन एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये सारे जो है आपको पहले सारे कमीशन को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सारे कमीशन को पढ़ दिया, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं डायरेक्ट ये कमीशन का रिकमेंडेशन क्या है या ये रिकमेंडेशन किस कमेटी ने किया है, ऐसे करके 4-5 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट आते हैं। जैसे कि 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन कौन से कमीशन या कौन से कमेटी ने रिकमेंड किया था, ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको बाय जो प्राइमरी हो गया या सेकेंडरी हो गया ऐसे डायरेक्ट पढ़ना नहीं है, आपको पहले तो कमीशन को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर बाद में आपको इंडिविजुअल भी पढ़ लेना है। ओके, तो आप ईसीसी पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ेंगे। ओके जी, कौन कौन से कमेटी ने सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्या क्या कहा है वो भी पढ़ना है। फिर हायर एजुकेशन में पढ़ना है, लेकिन आपको हायर एजुकेशन ज़्यादा स्ट्रेस देके पढ़ना है, क्योंकि हायर एजुकेशन में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि नाक हो गया, यूजीसी हो गया, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सीबीसीएस जो हो गया उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। रूसा जो हो गया, रूसा के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्योंकि कॉलेज लेवल का जो लेक्चरशिप है वो तो हायर एजुकेशन से ही डील करता है, तो हायर एजुकेशन को स्ट्रेस देके ज़्यादातर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो जैसे इस चैप्टर में हायर एजुकेशन का जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उतना कम इंपॉर्टेंस टीचर एजुकेशन का है, लेकिन आपको टीचर एजुकेशन भी पढ़ के जाना है, क्योंकि उसकी भी क्वेश्चंस आते हैं। 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे कि इस बार पूछा था कि रिकॉग्निशन, टीचर एजुकेशन का रिकॉग्निशन कौन कौन देते हैं, एनसीटीई के बारे में क्वेश्चन था। ओके, तो आपको यहाँ पर 3-4 चीज़ें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कमिटीज़ हो गया, ओके, कमिटीज़, कमीशन हो गया, फिर दूसरा हो गया इंस्टीट्यूशन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 5th चैप्टर में 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 क्वेश्चन में ये कमीशन और इंस्टीट्यूशन के बारे में वो लगभग 50% क्वेश्चन इसी में ही आते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन तो आपको कमिटी, कमीशन के रिकमेंडेशन और इंस्टीट्यूशन के फंक्शन के बारे में ही पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन। बाकी जो 10 रह गया वो 10 क्या होगा ना, हमारा जो NEP 2020 है इसी के ऊपर क्वेश्चंस रहता है। और ये जो रह गया, ये जो रिसेंट कंसर्न जो रह गया है, लाइफ स्किल एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन, इसी के बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर इस सारे चैप्टर जो हमने अभी डिस्कस किया, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, उसमें कौन कौन से बुक्स चाहिए, फ्री बुक्स क्या क्या अवेलेबल है नेट में, और कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, एडिशनली नॉलेज को गेन करने के लिए भी कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए, ये सब हमने पिछले वीडियो में सारे डिस्कस किए हैं। जो एस्पिरेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाके वो वीडियो देख ले और अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप सक्सेस पा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग।